ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है, ध्यान से सुनना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू -8। ये हमारी abc की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके सबसे पहले फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारा रूल क्या होता है, a इंटू सी निकालना है। 1 इंटू 8 दैट इज 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 2 और 4 माइनस 2 करेंगे, 2 आ जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या बोलते हैं, बोल सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब यहां से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की। एक हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी को हम बोल देंगे अल्फा इक्वल टू 4। ठीक है, पहला जीरोज आ गया। इसके बाद हम करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई -2। ये तो इसके जीरोज आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके जीरोज को वेरीफाई करना है। जीरोज और जो कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन होता है उसे क्या करना है, वेरीफाई करेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज या फिर सम ऑफ रूट। अल्फा प्लस बीटा इसको कितना हो जाएगा, 4 प्लस -2, 4 माइनस 2 दैट इज 2। क्लियर है, समझ आया? ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू -2 तो हमारे पास आ जाएगा -8। क्लियर है, ये तो हमने अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकाली थी उसके थ्रू कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, फॉर्मूले के थ्रू। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। b की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -2। a की वैल्यू कितनी थी, 1। तो माइनस 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 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 2। क्लियर। अल्फा बीटा क्या होता था हमारा, c अपॉन a। क्या होता था, c अपॉन a। तो c की वैल्यू हमारी कितनी थी, -8। a की वैल्यू कितनी थी, 1, -8। अब देखो दोनों कंडीशन में सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी 2 आया है और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी 2 आया है। तो दोनों कंडीशन में सेम आया। सेम अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे भी -8 आया, यहाँ पे भी -8 आया। तो दोनों कंडीशन में 8 आया, तो हमारा वेरीफाई होगा। क्लियर है, समझ आया? सबसे पहले हमने क्या किया, 9th में सीखा आपने, मिडिल टर्म स्प्लिट के द्वारा हमने यहाँ तक रूट निकाल लिए। एक रूट को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे रूट को बीटा मान लिया। तो नॉर्मली हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाला। इसके बाद फिर हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले के थ्रू निकाली। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। बंद में कर दो। Okay, now move to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ है सिर्फ। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पहले x था, x की जगह पे हमारा वेरिएबल क्या हो गया, s हो गया। इससे कोई इशू नहीं होता। तो हम इसको क्या कंपेयर करेंगे, as स्क्वायर प्लस bs
प्लस सी। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 एंड सी इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, a इंटू सी, 4 इंटू 1 दैट इज 4, 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, बुक दिखाना बेटा। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और तो यहाँ पे आप इस मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 4s² माइनस 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1। क्लियर है? मल्टीप्लाई करते हैं, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत? नो सर। नहीं दिक्कत। अब देखो यहाँ से पेयर बना लिया, इस पेयर में से 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। तो हमारे पास -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2s माइनस 1। तो हमारे पास जो पेयर बना है वो बना है 2s माइनस 1 पहला पेयर, दूसरा भी 2s माइनस 1, दोनों सेम है। तो यहाँ से हमारे पास 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो s इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, 1 इधर जाएगा प्लस का हो गया, और 2 मल्टीप्लाई में तो इसमें आ जाएगा डिवाइड। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? यस सर। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे भी s इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास यानी कि अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आई है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कैसी आ गई है, सेम आ गई है। क्लियर है? अब हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2/2, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली हम करेंगे अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1/4। तो अल्फा बीटा की जो नॉर्मल हमने रूट्स कैलकुलेट किए हैं, इनसे वैल्यू फाइंड करिए तो हमारे पास ये 1 आई है, 1/4 आई है। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले से। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना होता है, -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -4, -4/a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। तो ये हो जाएगा 4/4 दैट इज 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। ऐसी अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, 1, a की वैल्यू कितनी है, 4। तो देखो हमारे पास वेरीफाई हो गया, दोनों कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आई है, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा 1, ठीक है। और दोनों कंडीशन में अल्फा इंटू बीटा 1/4 आया, अल्फा इंटू बीटा 1/4 आया। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, नोट कर लो। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। देखो ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा है, कांस्टेंट टर्म बीच में आ गया और जो वेरिएबल वाला है वो सेकंड टर्म लास्ट में पहुंच गया, इसलिए इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे। ठीक है। अब इसको हमें कंपेयर करना है किसी जनरल इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी -7 एंड c इक्वल्स टू -3। क्लियर है यहाँ तक? yes. कोई दिक्कत नहीं। a इंटू सी, देखो जब a इंटू सी निकालेंगे यहाँ पे साइन को हमें इग्नोर कर देना है। 18 के ऐसे फैक्टर करो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 आना चाहिए। 9 इंटू 2 और 9 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 7 पुट कर देते हैं। 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। तो इन दोनों देखो दो पेयर बन गए, इस पेयर में से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x। तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3। ठीक है। तो दो पेयर आ गए यहाँ पे, फर्स्ट पेयर है 2x माइनस 3 एंड सेकेंड वन 3x प्लस 1। अब हमें जीरोस निकालना है तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स
x इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? अल्फा इज इक्वल टू 3/2। सिमिलरली 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये हो जाएगा 3x आप भी तो डेली करते हो। x इज इक्वल टू -1/3, तो ये हमारी किसकी आ जाएगी? बीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? बीटा की। अब हमें क्या कैलकुलेट, सुन लो पहले, अब हमें कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1/3। अब हमें क्या करना है? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 जाएगा। 2 3 जा 6, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, माइनस 3 2 जा 6, तो 1 × 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2/6 दैट इज 7/6। क्लियर है? सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, ही हो जाएगा -1/2। तो ये तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट। अब हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है? -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा? -7, -7 पुट करेंगे अपॉन a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा की देखो दोनों कंडीशन में वैल्यू कैसी आई है? सेम आई है। दोनों कंडीशन में वैल्यू कैसी आई है? सेम आई है। कर लो इधर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c/a। c की वैल्यू हमारे पास कितना है? -3। a की वैल्यू कितनी है? 6। इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि -1/2। तो देखो दोनों कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 7/6 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/2 -1/2। क्लियर है? यस। वेरीफाई हो गया दोनों कंडीशन में? ठीक है, नोट कर लो। समझ आया? या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसमें देखो इसको जब हम कंपेयर करेंगे a(u² + bu + c। क्लियर है? यहाँ पे वेरिएबल हमारा x नहीं है, u है वेरिएबल, तो हमारे पास a की वैल्यू तो आ जाएगी 4, b = 8। इस इक्वेशन देखो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है नहीं तो मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म हमारा कैसा है? 0। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे दो टर्म है तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे फैक्टर आ जाएंगे। 8u, यहाँ से हम 4u कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा u + 2। तो पहले 4u को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0/4, तो 0 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और सेकेंड टाइम u + 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो u इक्वल्स टू आ जाएगा -2, 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा -2। समझ आया ना यहाँ तक? ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। क्लियर है? ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू थी 0, बीटा की वैल्यू थी -2, तो हमारे पास आ जाएगा -2। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? 0 × -2, और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 0। तो ये तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी, उसके बाद हमने क्या किया? वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले से करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? -b/a। b की वैल्यू हमारी कितनी है? 8, माइनस साइन लग जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 8 में 4 का डिवाइड करेंगे, -2, 4 2 या 8। अल्फा इंटू बीटा करेंगे c/a। c की वैल्यू हमारी कितना है? 0, 0/4 कितना आ जाएगा? 0। तो वो दोनों कंडीशन में सेम है। क्लियर है? वेरीफाई हो गया? समझ आया? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो, तो देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट का फिफ्थ, इधर देखो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है t² - 15। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax² at² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे देखो कांस्टेंट सिंगल पावर यानी कि t वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि ये मिड वाला टर्म यहाँ पे नहीं है। कांस्टेंट टर्म गिवन है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -15। तो ये वैल्यू आ गई।
दो टर्म है इसलिए मिडिल टर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फैक्टर आ जाएंगे। टी स्क्वायर इज टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब ये हमारे पास इज टू 0 करेंगे तो 15 दूसरी साइड जाएगा तो टी स्क्वायर इज टू 15 और टी इज टू अंडर रूट 15 और ये आ जाएगा प्लस माइनस का, यानी कि एक बार एक वैल्यू इसकी प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी। दैट मीन्स अल्फा इज टू प्लस अंडर रूट 15 एंड बीटा इज टू माइनस अंडर रूट 15। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज टू हो जाएगा अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 दैट इज 0। और अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा 15। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई कितनी आ गई माइनस का 15। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, उस फॉर्मूले के थ्रू चेक करना है कि इसकी वैल्यू सही आ रही है गलत। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू हमारी कितनी थी 0, 0 अपॉन 1 करेंगे 0 आएगा, सेम आई है, बिल्कुल सही। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी माइनस 15, ई की वैल्यू 1 थी तो माइनस का 15। देखो दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रहा है, हमारा वेरीफाई होगा। क्लियर है? Yes. समझ आया? यस ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया। चलो तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमारा वही काम है, हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है? a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -1, c की वैल्यू आ जाएगी -4। यहाँ तक क्लियर है? Yes. कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसके फैक्टर निकालना है। तो a इंटू सी करेंगे, 3 इंटू 4 12। 12 कैसे फैक्टर करना है कि हमारे पास 1 आ जाए तो यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 4 माइनस 3 पुट कर देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस। तो सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे करते हैं बच्चे, यहाँ पे इसको माइनस साइन चेंज करना भूल जाते हैं। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4। मिडिल टर्म स्प्लिट वैसे 9th में ही सीखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 4। तो यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा 3x माइनस 4 एंड सेकेंड वन x प्लस 1। 3x माइनस 4 इज टू 0 करेंगे तो हमारे पास x इज टू 4 इधर आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ आया? x प्लस 1 इज टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 -1 अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम आ गया 3 4 3 बन जा 3। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 4/3 मल्टीप्लाइंग -1 तो यानी कि माइनस का 4/3। ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे बाय द फॉर्मूला। क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे बाय द फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a। रुक जाओ बेटा, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 -1 अपॉन a की वैल्यू 3 तो ये आ जाएगा 1/3। देखो इक्वल आई है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी 3 है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 3 तो -4/3। क्लियर है? देखो यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा 1/3 आया, हमारा यहाँ पे भी आया। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे भी -4/3 है, यहाँ पे भी -4/3। दोनों कंडीशन में वेरीफाई हो गया। क्लियर है? चलो।